नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है आर्टिकल्स। जी बच्चों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आपको 20 वाक्य मिलेंगे। इन 20 वाक्यों को गौर से देखें बच्चों, और ये समझने की कोशिश करें कि कैसे इन वाक्यों में ए और एन का प्रयोग किया जा रहा है। अगर एक बार यह बात समझ में आ गई ना, तो फिर ए और एन भरने में आपको बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों आइए आज की वीडियो की शुरुआत सेंटेंस नंबर 1 से करते हैं। बच्चों लिखा है कि एवरीवन नीड्स, लिखा हुआ कि एवरीवन नीड्स, यानी हर किसी को ज़रूरत है। किसकी बच्चों? हॉलीडे की। हॉलीडे का अर्थ होता है अवकाश। यहाँ पे हॉलीडे बच्चों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और आपको पता है बच्चों कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अकेले नहीं आते। याद रखिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में कभी भी अकेले नहीं आते, ये हमेशा अपने साथ कोई ना कोई डिटर्मिनर लेते हैं। तो चूंकि हमें ए और एन भरना है, इसलिए हम डिटर्मिनर की बात नहीं करेंगे। एवरीवन नीड्स खाली स्थान हॉलीडे, तो हॉलीडे क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो ए और एन भरना है। तो आपको पता है ना, साउंड, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पता है ना, कि यदि जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना है ना, उसको हिंदी में लिखिए। पहला अक्षर अ से अह के बीच में हुआ तो साउंड वॉवेल हुआ, उसके पहले एन करेंगे। और यदि लिखे हुए शब्द का पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में आता है तो वह कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो हॉलीडे को लिखिए हो, बच्चों ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या, कौन सा साउंड हुआ? ये कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, तो हम इसके पहले क्या कर देंगे? ए। एवरीवन नीड्स ए हॉलीडे, यानी हर किसी को, हर व्यक्ति को अवकाश की ज़रूरत, छुट्टी की ज़रूरत होती है। दूसरा कहता है माई फ्रेंड गेट्स खाली स्थान गुड सैलरी, मेरे मित्र को अच्छी सैलरी मिलती है, बढ़िया तनख्वाह मिलता है। तो सैलरी भी क्या है बच्चों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? ए। जब भी सैलरी देखें तो सैलरी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आप उसके पहले ए का प्रयोग करें। तीसरा है सी टुक खाली स्थान रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, है ना, वह आधे घंटे तक क्या की? आराम की। तो बच्चों टेक अ रेस्ट, ये आइडियामेटिक यूज़ है, याद रखिएगा बच्चों, यह मुहावरेदार प्रयोग है। टेक ए रेस्ट कहिए या हैव अ रेस्ट कहिए, है ना। तो सी टुक अ रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, यानी वह आधे घंटे तक क्या की? विश्राम की। तो बच्चों यहाँ पे रेस्ट जो है ना, ये नाउन बन गया है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। सी टुक अ रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक उन्होंने विश्राम किया। 4 पे गौर कीजिए। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं है। इट इज़ एन एक्सीडेंट, यानी वह घटना जो अचानक अनायास हो जाए ना, उसे एक्सीडेंट कहते हैं। तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को हिंदी में लिखिए बच्चों, तो इसका पहला लेटर क्या हुआ? ए हुआ ना, जो अ और अह के बीच में होता है, साउंड वॉवेल हुआ, इसलिए हम इसके पहले एन कर देंगे। 5th कहता है खाली स्थान ऑरेंज इज जूसी फ्रूट, यानी संतरा क्या है? एक रसदार फल है। तो ऑरेंज के पहले बच्चों एन का प्रयोग करें, आप इसे हिंदी में लिखिए। इसका पहला लेटर अ और अह के बीच में आएगा, साउंड वॉवेल हुआ, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। एन ऑरेंज इज ए जूसी फ्रूट। 6th पे गौर कीजिए। आई एम गोइंग टू बाई लोफ ऑफ ब्रेड, क्योंकि ब्रेड जो है ना बच्चों, ब्रेड जो है अंग्रेजी में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं लगता है, आपको स्मरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोफ के आ जाने से यह काउंटेबल बन गया है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। आई एम गोइंग टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड, मैं एक रोटी खरीदने जा रहा हूँ। अगर लोफ नहीं होता ना, तो ब्रेड के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। तो फिर बच्चों इसके पहले लोफ आ गया, तो लोफ आ जाए या पीस आ जाए ना ब्रेड के पहले, तो फिर ए एन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने किया। 7th कहता है एन एंट इज एन इंसेक्ट, चींटी क्या है? इंसेक्ट है। इंसेक्ट को हिंदी में लिखिए बच्चों, पहला अक्षर अ और अह के बीच में आएगा, साउंड इसका वॉवेल हुआ, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। नंबर 8 कहता है कि द ओल्ड वुमन हैज गॉट, यानी बूढ़ी महिला को है क्या है? हेडेक है, सर दर्द है। बच्चों हेडेक के पहले ए का प्रयोग करें जी। हेडेक का मतलब हुआ सर दर्द, हेड मतलब सर, और एक का मतलब होता है दर्द। तो द ओल्ड वुमन हैज गॉट हेडेक, बूढ़ी महिला को क्या है? सर दर्द है। हेडेक के पहले ए का प्रयोग करें, अवश्य करें। नंबर 9 कहता है इंजॉय योर ट्रिप, अपनी यात्रा का मजा लो। हैव ए गुड टाइम, हैव ए गुड टाइम कहते हैं ना, हैव ए नाइस टाइम कहते हैं, हैव ए गुड डे कहते हैं, हैव ए वंडरफुल टाइम कहते हैं ना बच्चों। तो इंजॉय योर ट्रिप, अपनी यात्रा का आनंद लो, हैव ए गुड टाइम, मजे करो, है ना। उसी प्रकार से नंबर 10 है आई विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, आई विश यू
ए हैप्पी न्यू ईयर, यानी नव वर्ष क्या हो, मंगलमय हो, मेरी तरफ से आपको नव वर्ष क्या हो, मंगलमय हो। तो देखिए जो टाइम अनकाउंटेबल है, लेकिन टाइम के पहले यदि गुड आ जाए ना, बैड आ जाए, तो फिर ए और एन का प्रयोग करें। उसी प्रकार से यहाँ पे 10 नंबर है। लेकिन 11 देखिए, ही वॉज सीन, उनको देखा गया, किस में देखा गया, एक पुरानी कार में देखा गया। तो ओल्ड को लिखिए बच्चों, ओल्ड एडजेक्टिव है ना, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, तो ओल्ड के हिसाब से ए और एन का प्रयोग होगा। तो ओल्ड को हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, पहले लेटर क्या हुआ, ओ और अह के बीच में हुआ, साउंड इसका भवेल हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एन कर देंगे। ही वॉज सीन इन एन ओल्ड कार, यानी उनको एक पुरानी गाड़ी में देखा गया। 12 नंबर कहता है कि मिस्टर राम बाबू वर्क्स, राम बाबू साहब काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो इंश्योरेंस हिंदी में लिखिए बच्चों, लिखेंगे ना तो ई होगा, क्या होगा बच्चों, ई होगा, जो ओ और अह के बीच में होता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के पहले एन का प्रयोग करेंगे, है ना। राम बाबू वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, यानी राम बाबू साहब इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं। 13 कहता है सी इज रियली अनलकी गर्ल, वह सचमुच में अभागी लड़की है। तो अनलकी को हिंदी में लिखिए बच्चों, पहला अक्षर क्या हुआ, ओ हुआ ना, तो ओ ओह के बीच में होता है, साउंड भवेल हुआ, इसलिए हम इसके पहले क्या कर देंगे, एन। सी इज रियली एन अनलकी गर्ल, सचमुच में वह अभागी लड़की है। नंबर 14 कहता है, समझिए, खाली स्थान यूएस प्लेन क्रैश्ड लास्ट नाइट, यूएस प्लेन क्रैश्ड लास्ट नाइट, यानी कल रात यूएस का एक जहाज क्या हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो यू है, यू दे करके घबराइए नहीं, इसको हिंदी में लिखिए ऐसे, यू लिखा ना आपने, यू लिखा ना, यह हुआ ना, तो ये कहाँ आता है, क और ज्ञ के बीच में आता है, अतः इसका साउंड क्या हुआ बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करें। भूल करके भी बच्चों यहाँ एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए जी, ए यूएस प्लेन क्रैश्ड लास्ट नाइट, यानी कल रात यूएस का एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 कहता है रमन बाबू इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, रमन बाबू क्या है भाई, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो यूनिवर्सिटी, फिर ऐसे ही यू लिखा आपने, ये कहाँ आता है बच्चों, क से ज्ञ के बीच में आता है, साउंड क्या हुआ, कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, ए। यू दे करके ना घबराएं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, मतलब हमें साउंड से है, ठीक है। 16 देखिए बच्चों, देयर इज खालिस्तान हेयर इन माई सूप, यानी मेरे सूप में क्या पड़ गया, एक बाल, याद रखिएगा बाल पड़ गई, हेयर क्या अनकाउंटेबल नाउन है, जब ये आपके सर पे है ना, एज ए होल जब हम इसको लेते हैं ना, तो हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन वहीं बाल अगर टूट करके एक बाल आपके चाय में पड़ जाए ना, आपके दलिया में पड़ जाए, आपके सूप में पड़ जाए, तो एक बाल हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। देयर इज अ हेयर इन माई सूप, ठीक है बच्चों, आप ही का बाल टूट करके एक चाय में पड़ गया, तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, साधारणतः हेयर के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। 17 हुआ रोजी ऑलवेज टेल्स, क्या रोजी हमेशा क्या बोलती है, झूठ, ये इडियोमेटिक यूज़ है, ये मुहावरेदार प्रयोग है, टेल लाई, याद रखिएगा, टेल लाई क्या है, इडियोमेटिक यूज़ है, मुहावरेदार प्रयोग है, यहाँ पे ए का प्रयोग करना जरूरी है, इसलिए हमने कर दिया, रोजी ऑलवेज टेल्स लाई, रोजी हमेशा झूठ बोलती है। 18 कहता है बच्चों व्हाट खाली स्थान लवली ड्रेस, कितना प्यारा क्या है, ड्रेस है। इस प्रकार के एक्सप्रेशन में व्हाट के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए ना बच्चों, तो फिर ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लवली है, एडजेक्टिव है, ड्रेस नाउन है, तो लवली को ऐसे लिखेंगे ना बच्चों, तो ल हुआ, ये कहाँ आता है, क से ज्ञ के बीच में आता है, इसलिए साउंड क्या हुआ, कॉन्सोनेंट, और हमने क्या कर दिया, ए। नंबर 19 कहता है वुड यू लाइक टू बी इंग्लिश टीचर, क्या आप अंग्रेजी के शिक्षक बनना पसंद करोगे। इंग्लिश को लिखिए बच्चों, ऐसे लिखा ना आपने, देखिए ऐसा लिखा ना, तो ये कहाँ आता है, ओ और अह के बीच में आता है, साउंड क्या हुआ, भवेल, अतः हम इसके पहले क्या कर देंगे, एन। वुड यू लाइक टू बी एन इंग्लिश टीचर, क्या आप अंग्रेजी के शिक्षक बनना पसंद करेंगे। और ये अंतिम कहता है विजय सर हैज, यानी विजय सर के पास है क्या भाई, मैथ की अच्छी जानकारी है। देखिए बच्चों नॉलेज जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन, याद रखिएगा, नॉलेज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, याद रखिएगा, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। लेकिन याद रखिए यदि नॉलेज के पहले गुड आ जाए ना, कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर ए और एन का प्रयोग करते हैं जी। यदि नॉलेज के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए ना, तो फिर ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो गुड को लिखिए हिंदी में बच्चों, तो गौ हुआ, कहाँ आता है, क और ज्ञ के बीच में, साउंड क्या हुआ, कॉन्सोनेंट, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए। अगर केवल नॉलेज होता ना, तो फिर ए और एन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यदि नॉलेज के बाद गुड आ जाए ना, कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर ए एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए। तो विजय सर हैज ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी विजय सर के पास, सॉरी मैथ है ना, विजय सर के पास मैथ की अच्छी क्या है, जानकारी है, अच्छी क्या है, नॉलेज है।
तो ये 20 वाक्य थे। 20 वाक्यों को देखें और आप एक बार स्वयं अपने से बच्चों भरने की कोशिश करें और फिर अपने आंसर को हमारे आंसर से क्या करें, मैच करें। अगर आप 18-19 कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी कही जाएगी। बच्चों, यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।